सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल। अगर आप लोग पहले से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पहले पता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं एंड हम लोग क्या बना चुके हैं, कौन सा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बट अगर आपका फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो वेलकम टू द फैमिली। और हम लोग जो है ये वाला बेयर बना रहे हैं, इसका ट्यूटोरियल है ये वाला बेयर बना रहे हैं हम। एंड हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में हेड कंप्लीट किया था और जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी रिलेटेड चीज़ें चाहिए मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट वाले पार्ट में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट चेक कीजिए। और चलिए फिर सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। इस वाले पार्ट में हम ईयर, कान, हाथ, हैंड और लेग बनाने की मतलब जितना हो सका उतना कोशिश करेंगे कि इस वाले पार्ट में हम कवर कर सकें। ठीक है, सो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों की तरफ से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर शायद मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा और फिर शायद मुझे चैनल बंद भी करना पड़े। बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे लाइक सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड कमेंट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट विल मेक ईयर पार्ट। ठीक है, हम कान बनाएंगे एंड फॉर दैट हमें ऑब्वियसली मैजिक सर्कल बनाना है। एंड आई होप कि आपको मैजिक सर्कल बनाना आता होगा, और नहीं तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक वैसे ही बनाना है। सही, ठीक है। ओके, हमारा मैजिक सर्कल बन गया है। ये जो होता है स्टिच कभी भी काउंट नहीं होता है, मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ। एक सेकेंड, मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ, ये वाला काउंट नहीं होता है। सो विल डू 6 सिंगल क्रोशे इनटू द मैजिक सर्कल। ठीक है, 1 2 8 सिंगल क्रोशे इनटू द मैजिक सर्कल। आई होप कि मैंने 6 ना बोला हो, 8 ही बोला हो, बट 8 सिंगल क्रोशे इनटू द मैजिक सर्कल। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फ्रेम से बाहर ना जाऊँ, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ सो आई कैन लाइक मैं देख पाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और आप लोग भी देख पाएंगे। ओके, 8 सिंगल क्रोशे हो गया और हम अब इसको मैजिक सर्कल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम लोग कान बना रहे हैं, ईयर पार्ट है वो बना रहे हैं। मुझे मेरा स्टिच मार्कर चाहिए होगा, मेरा बॉक्स, इसमें मेरा सारा खजाना रहता है लाइक ये स्टिच मार्कर बाकी के बाहर निकले हुए हैं। जो भी मैं अगर आइज़ यूज़ करती हूँ तो वो रहता है मेरा उसके बैक का। एंड अगर मुझे ये ना मिले स्टिच मार्कर तो उसके लिए मैं ऑलवेज़ आप लोग कहती हूँ ना कि यूज़ बॉबी पिन, या मैं कहती हूँ सेफ्टी पिन यूज़ कीजिए, या ठीक है। अगर मेरा स्टिच मार्कर नहीं मिलता है तो मैं सारा जुगाड़ अपने पास ही रखती हूँ। मैं अपने लास्ट वाले स्टिच को मार्क करती हूँ, आप अपना देखिए जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। एंड प्लीज़ ये डोंट माइंड द साउंड जो बैकग्राउंड में आ रहा हो, अगर तो पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो उसके लिए उसका साउंड है ये। ठीक है, तो मैं अपना लास्ट वाला जो स्टिच है, वैसे इसमें स्टिच मार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ईयर बना रहे, देखिए मैं स्टिच मार्कर की आदत सी बन गई है। चेन 1 एंड हम टर्न करेंगे अपने काम को एंड विल डू सिंगल क्रोशे। ठीक है, 8 सिंगल क्रोशे लाइक 1 हर एक स्टिच में, 2 2 3 3 4 5 5 6 7 और ये 8। ओके, ठीक है ना। मैं भूल ही गई थी कि हम ईयर बना रहे हैं ना, मैं स्टिच मार्कर लगाने लग गई थी। इसमें आपको स्टिच मार्कर की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लाइक टर्न योर वर्क एंड डू द सिंगल 8 सिंगल crochet into the remaining stitch. Okay, तो फर्स्ट चेन 1, टर्न योर वर्क एंड रिमेनिंग बाकी के स्टिचेस में हम 8 सिंगल क्रोशे करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। ओके, सो लास्ट स्टिच रह गया हमारा, हाँ लास्ट स्टिच में क्रोशे करके एंड उसके बाद लंबा सा खींच के यान को और लॉन्ग टेल करके और हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, कट द यान और ठीक इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे 2 कान बना लेंगे। ठीक है, 2
8 सिंगल क्रोशे करना है हमें मैजिक सर्कल में, 3 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करना है। एंड हमें सर्कल में नहीं करना है, चेन वन करना है, टर्न योर वर्क, और फिर 8 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। 2 बनाएंगे हम और इसको साइड में रखते हैं। ओके, कहाँ रख रही हूँ मैं, साइड में यहाँ रख देते हैं, चलिए। एंड अब नाउ हम करेंगे हाथ वाले पार्ट पे काम करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ अपना जो है निकाल के, जैसे उधेड़ के, क्या बोलते हैं इसको, उधेड़ के रख लेती हूँ निकाल के, कि बार बार थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एंड फॉर द हैंड विल डू 6 सिंगल क्रोशे इनटू द मैजिक सर्कल। एज यूजुअली विल स्टार्ट विद मैजिक सर्कल। एज मैं हमेशा आप लोग को याद दिलाती हूँ, ये वाला कभी भी स्टिच काउंट नहीं होता है, जस्ट फॉर मैजिक सर्कल बनाने के लिए होता है ये। इसके बाद वाला स्टिच ही काउंट होता है। सो मुझे लग रहा है ये मुझे मैजिक सर्कल क्लोज करने में बहुत दिक्कत होएगी। 2 3 4 5 6, ठीक है। Total of the 6 single crochet into the magic circle for the hand। लास्ट वाला जो हमारा वो है स्टिच है, उसको हम मार्क करेंगे, मैजिक सर्कल क्लोज करते हैं। वाओ, मैजिक। ओके, नेक्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड राउंड में विल डू 6 इंक्रीज, ठीक है। छः 7 8। फोकस तो नहीं इधर उधर जा रहा। दस, और ये है 12, ठीक। 12 सिंगल क्रोशे। लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे राउंड 3 की तरफ, ठीक है। एंड राउंड 3 से लेके 3 4 5 6, हाँ 3 to 6 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिंगल क्रोशे ऑफ 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करेंगे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो हम ये राउंड 4 राउंड कंप्लीट करके फिर एंड ऑफ द रो मिलते हैं। ओके, सो हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, बट द थिंग इज़ कि मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी छोटा है अकॉर्डिंग टू बॉडी। दिखा पाती तो मैंने 2 रो और उसमें ऐड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों साइड को एक साथ लेके और इसको क्रोशे करेंगे। क्या हो रहा है, कहाँ फंसा रही हूँ मैं, या ठीक है। दोनों को एक साथ लेके क्लोज कर रहे हैं हम लोग सिंगल क्रोशे करते हुए। ये देखिए, ये एक साइड का और ये दूसरी साइड का। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक साइड का है, ठीक है, और ये जो है दूसरी साइड का। सामने ही जो वी बना हुआ है हम लोग सिर्फ वो लेंगे क्रोशे के अंदर, ठीक है। सही, ऐसे पुल थ्रू एंड पुल थ्रू। जी आ गई। इस तरीके से हम इस वाले को क्लोज कर देंगे, हैंड्स को। आ गई मैं, आपका पत्थर कहाँ है, आ गई मैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्लोज करके ऐसे लंबा सा
टेल छोड़ेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम कट करेंगे, और ये कट करके और ठीक इसी तरीके से फॉलो करते हैं हम 2 बना लेंगे। सी 2 हाथ बनाएंगे, रख देंगे। हमारा कान बन चुका है, दोनों हाथ बन चुके हैं। एंड नाउ विल मूव टू द लेग। ओके, सो ईयर्स एंड हैंड हमने कंप्लीट कर दिया है। सो लेट्स मूव टू द लेग पार्ट। एंड सो फॉर दैट वी हैव टू मेक इट 2, ठीक है। और पहले वाले का तो हम कट कर देंगे यान, बट सेकेंड वाले का हमें कट नहीं करना होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल विल स्टार्ट विद अ मैजिक सर्कल और मैजिक रिंग, जो भी आप इसे बोलते हैं। और जैसे मैं हमेशा आप लोगों को याद दिलाती हूँ, ये वाला स्टिच कभी भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट रो के लिए विल डू 6 सिंगल क्रोशे इनटू द मैजिक रिंग। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, मैजिक रिंग को क्लोज करते हैं। आई होप कि ये हो जाए 1 गो में। अब तक मेरा सब कुछ बड़ा सही जा रहा था लगता है मैंने खुद ही नज़र लगा ली। 1 सेकेंड, हो गया हो गया। अब तक मेरा बड़ा सही क्लोज हो रहा है मैजिक सर्कल। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि व्हेन वी आर वर्किंग विद स्नेल यार्न तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्लोज होने में, क्योंकि फ्रॉज हो जाता है ना, वैसे कट सा लग जाता है जहाँ पे भी ज़्यादा टाइट स्टिच हो जाए। सो यार हम अपना लास्ट वाला स्टिच मार्क कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। 6 सिंगल क्रोशे इनटू द मैजिक सर्कल, और हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। मेरे नेल्स आर्ट सेइंग कि भाई बहन इसको भाई आई मीन बहन प्लीज़ इसको ठीक करा ले। ये मैंने खुद ही कट कर दिया था। मैं अपनी डॉटर की नेल कट कर रही थी। आई डोंट नो मेरे नेल्स उसमें कब एंड कट। मज़े की बात ये है कि मेरे नेल्स काफ़ी बड़े हो गए। सी ओके, बैक टू द टॉपिक। सो या अब हम सेकेंड राउंड के लिए विल डू इंक्रीज 6 इंक्रीज। ओके, तो चलिए इंक्रीज कर रहे हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले से ही है आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर थैंक यू सो मच उसके लिए। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्यूटोरियल देख रहे हैं, एंड इफ़ यू फील लाइक कि ये काफ़ी यूज़फुल है, हेल्पफुल है मेरा चैनल, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ऑनलाइन आऊँ आप लोगों को पता चल जाए। चलिए फिर शुरू। ये वाला भी रो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टोटल ऑफ 12 सिंगल क्रोशे, ठीक है। एंड ऑफ द स्टिच हमारे पास टोटल ऑफ 12 स्टिचेस होनी चाहिए। ऐसे ये जो वी बनता है ना ऊपर, आप इससे काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको शायद ना दिखे, ऐसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। 12 ऑफ स्टिचेस होने चाहिए। फोकस पता नहीं बार बार कहाँ चला जाता है। चलिए लास्ट वाले अपने स्टिच को काउंट कर स्टिच में मार्कर लगाते हैं। एंड उसके बाद विल डू 12 सिंगल क्रोशे फ्रंट लूप ओनली। हाँ, तो हमें 12 सिंगल क्रोशे करना है, बट सिर्फ फ्रंट लूप में करना है। तो आपको ये वी दिख रहा होगा, आपने जो स्टिच करा होगा उस पे से जो वी बनता है उसका ये जो अंदर वाला है, ठीक है, सिर्फ अंदर वाला। वैसे नॉर्मली जो हम क्रोशे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो दोनों ये वी बना होता है हम इसको लेते हैं, बट क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट लूप ओनली करना है तो जो अंदर के साइड वाला है उसमें क्रोशे करना है हमें, ऐसे। सो आप ये देख सकते हैं, ये पैर में ये जो लाइन सा बना हुआ है, ये बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो उसके लिए हमें फ्रंट लूप में करना है 12 सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो ये जो ऊपर का वी बना होता है, इसमें जो ये पीछे वाला है, ठीक है, इसके अंदर हमें ऐसे क्रोशे करना है, ठीक है, फ्रंट लूप ओनली। ओके, और हमें ये सिंगल क्रोशे करना है 12 टाइम, लाइक सिंगल क्रोशे इन एवरी स्टिच। थोड़ा सा मेरा यहाँ वो कर रही हूँ, सॉरी, ठीक है। करते हैं फिर। हम कितना कर चुके हैं, क्योंकि इसमें देखिए भी देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे वाले यान में। एज यू कैन सी दिख भी नहीं रहा, बट अगर आप करते आए हैं ऐसे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस वाला सिचुएशन होता है कि एक्सपीरियंस होता है तो इंसान कर लेता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा काम आ जाता है, आँखों से ज़्यादा। मेरी आवाज़ दूर तो नहीं आ रही है ना कैमरे ऐसे, मतलब फ़ोन से?
ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बना कहीं रही हूँ, बोल कहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे सर नीचे किया हुआ अपने स्टिच देखने के लिए। तो ऑब्वियसली जैसे अभी मैं राइट नाउ एकदम ऐसे फ़ोन के पास होके बोल रही हूँ, और अभी ऐसे मैंने सर नीचे कर लिया, इसलिए कह रही हूँ। ये हमारा लास्ट स्टिच, और ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रंट लूप ओनली, 12 सिंगल क्रोशे, फ्रंट लूप ओनली, और ये लास्ट वाला अपना स्टिच जो है मार्क करेंगे। अगर आप पहला करते हैं तो पहला कीजिए, लास्ट करते हैं तो लास्ट कीजिए, इट्स अप टू यू। ओके, सो लेट्स डू इट। अब हम करेंगे सेकेंड रो, इसके बाद वाला रो फोर्थ रो एक्चुअली, एंड फोर्थ रो विल डू 12 सिंगल क्रोशे। नॉर्मल जो हम सिंगल क्रोशे नॉर्मली जो हम करते हैं हम वही करेंगे। अब इसमें कोई फ्रंट लूप या बैक लूप नहीं है, जो नॉर्मल सिंगल क्रोशे होता है हम वही करेंगे। 1, ये 2, 3, इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। सो ये कंप्लीट कर लिया हमने फोर्थ रो। अच्छा, इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, हमें 2 लेग्स बनाने होते हैं। मतलब नॉर्मली आप कहीं भी कोई भी अमीग्रुमी ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो लेग्स के जो पैटर्न होते हैं वो सेम ही होता है। तो फॉलो करते हुए हमें 2 बनाना होता है। जो फर्स्ट वाला लेग होता है उसमें हम यान को कट कर देते हैं, जैसे मैंने इसको कट कर दिया छोटा सा ही छोड़ के, क्योंकि हमें इसके साथ जोड़ना है तो हमें ज़्यादा लंबा यान नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे छोटा सा यान छोड़ के इसको कट कर देते हैं। दूसरे वाले का यान हम कट नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो हम 2 पैर बना चुके हैं, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड हमें चेन 3 करना है। 3 चेन के साथ हम जोड़ेंगे, जो बीच वाला गैप है उसको क्रिएट करने के लिए। मैं क्या गैप बोलने वाली थी क्या, चलिए। सो 1, 2 और ये 3। ठीक है, इसको अब हम इसके साथ जोड़ के कंप्लीट करेंगे। इसके साथ जोड़ेंगे दूसरे लेग के साथ। एंड जो ये हमारा ये जो लास्ट वाला स्टिच होता है ना, इसको छोड़ के इससे पहले वाला जो सेकेंड लास्ट होता है हमें उसमें जोड़ना होता है। देखिए, मैं कोशिश तो पूरा करती हूँ कि ये टेढ़े मेढ़े ना हो, ये बात अलग है, हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि ये ऊपर ही रहे, जो चेन बना हुआ है वो टेढ़ा ना हो। एज यू कैन सी ऐसे ही रहे। ठीक है, ओके, आपको समझ आ रहा हो। उसके बाद हम करेंगे 12 सिंगल क्रोशे इन द लेफ्ट लेग। ठीक है, 1 एंड 2, 3, 4। ये वाला जो हमने छोड़ा हुआ था धागा को, उसको थोड़ी देर तक हम साथ में लेके चलेंगे। 5, 6। ठीक है, अब इसके बाद बेशक से हम धागे को वहीं पे छोड़ दें। ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, और ये रहा हमारा लास्ट वाला स्टिच 12। ठीक है, 12 सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद हमें जो 3 सिंगल क्रोशे करने हैं वो इस चेन के अंदर करना है। ठीक है, एंड एज यूजुअली मैं कह रही थी कि ना मुड़े तो सही रहता है, बिकॉज ये मुड़ जाए तो देखिए अब आप ऐसे टेढ़ा दिखने लग जाएगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो ये जो देखिए ये 2 साइड रहता है ना, वी बनता है, एक आगे एक पीछे। जो आगे वाला हम इसमें करेंगे 1 2 3 ऐसे करते हुए चलेंगे। ठीक है, नहीं ऐसे 1। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा बट हम कर लेंगे, डोंट वरी। और ये रहा हमारा सेकेंड। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मुड़ गया हो, क्योंकि मुड़ना नहीं चाहिए। मुड़ गया ना तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, वो सही नहीं लगता है। वन, 2 और ये रहा हमारा 3। ठीक है, ये होने के बाद 12 सिंगल क्रोशे इनटू द राइट लेग। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए मुड़े ना, क्योंकि मुड़ने के बाद वो थोड़ा ना मतलब सही से होता नहीं है, पैर ऐसे हो जाएगा सीधा एक दूसरे के सामने रहने के बजाय, और वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए 1 2, थोड़ा सा अपना यान खोल लो। 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा हो गया लास्ट वाला स्टिच 12। ठीक है, 12 स्टिच। इसके बाद जो हमारे चेन है, ये जो मिड में चेन है, इसमें 3 सिंगल क्रोशे हमें और ऐड करना है। ये जो हमने ये है, ये इसको साइड में ध्यान से देखते हुए, ये रहा 1 2 3। ठीक है, इसको लेंगे हम 1 2 और ये हो गया आपका 3 3। ठीक है, और ये वाला जो स्टिच है हम इसको मार्क कर देंगे विद द स्टिच मार्कर। ये हमारा लास्ट स्टिच हो जाएगा इस राउंड का। ठीक है, देखिए ठीक। 12 यहाँ पे स्टिचेस है हमारे पास, 12 यहाँ पे हैं, 24 हो गए, 12 12 24 और 6 ये वाला हमारे पास 6 है, तो 24 एंड 6 हो गए 30। तो हमारे पास जो टोटल स्टिचेस है इस राउंड में वो है हमारे पास 30 स्टिचेस। ठीक है, 30 सिंगल क्रोशे है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए मैं कहती हूँ ना, फ्रोज हो जाता है, इस वजह से बहुत मुश्किल रहता है चेनील यार्न। बेशक इसके प्रोडक्ट कितने ही अच्छे लगते हो, पर ये फंस जाता है, गड़ारी अड़ जाती है इस यान की। मैं थोड़ा सा अपना यान जो है निकाल लूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें राउंड, अच्छा बॉडी पार्ट का हम लोग अब काउंट करेंगे। लाइक ज्वाइन करने के बाद जो हमारा पूरा एक ज्वाइन हुआ उसको हम राउंड 1 रखेंगे, लेग से हट करके। ठीक है, राउंड जो ज्वाइन किया हम उसको राउंड 1 रखेंगे। इसके बाद जो हम कर रहे हैं उसको राउंड 2 में काउंट करेंगे। और अगर आप लोग को ऐसे नहीं करना है, आप लोग को लेग और बॉडी साथ में काउंट करना है, तो आप लोगों ने ये कितने राउंड करे थे, लेट मी काउंट, फिर उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो लेग में हमारे टोटल ऑफ राउंड है 4। ठीक है, 4, तो आपके लिए 5th राउंड होगा ये वाला, और उसके बाद वाला जो आप करेंगे वो 6th होगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काउंट करते हैं। आप लेग के साथ ही बॉडी को काउंट करते हैं या लेग अलग बॉडी अलग काउंट करते हैं। देखिए मेरे लिए लेग का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है 2 बनने के बाद। अब मैंने जहाँ से बॉडी को अपने ज्वाइन किया हुआ है और लास्ट स्टिच पे जहाँ पे मैंने अपना स्टिच फिनिश किया क्रोशे करके, वहाँ से मैं काउंट करती हूँ। तो अभी तक राउंड 1 हो चुका है, अब राउंड 2 पे है मेरी तरफ। अगर मैं अपने उससे अपने मैथमेटिक्स और स्टिचिंग के हिसाब से बात करूँ तो फिलहाल वी आर ऑन राउंड 2 और हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड व्हेन इन, इसके बाद वाला जो 5th हमारा स्टिच है उसमें करेंगे इंक्रीज। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, और अब हम करेंगे इंक्रीज। ठीक है सर, इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हुए। 2 3 4 और ये रहा इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का आपको गैप दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम बाद में सिलते वक्त सुई के हेल्प से क्लोज कर देंगे। चलिए फिर ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करके। एंड ऑफ द रो मिलते हैं। सो हम एंड में आ चुके हैं, बट एंड में मेरे पास एक स्टिच एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं उसको अभी फिक्स नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बाद में फिक्स करूँगी। फ़िलहाल के लिए हम 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते हुए ही जाएंगे। ठीक है, और अब हम इसको करेंगे कंप्लीट। हो गया हमारा ये राउंड 2 भी। हमने लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसको मार्क कर दिया है। यहाँ से हमें कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हम कलर चेंजिंग पे चलते हैं। तो द थिंग इज़ कि हमें करना है 12 12 जो है हम लेग का कर लेते हैं। बीच में जो 6 हमारा जो बचा हुआ था, लाइक ऐसे वर्क तो नहीं करेगा। अगर मैं अपना ट्यूटोरियल फॉलो करती हूँ तो मेरा ट्यूटोरियल से इसकी 12 सिंगल क्रोशे, 8 सिंगल क्रोशे, 16 सिंगल क्रोशे। दैट्स वाई ये साइड में है, राइट। एक सेकेंड।
सो एक्चुअली चलिए हम लोग सिंपल मैथ रखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टोटल ऑफ 36 स्टिचेस है, तो हम क्या करते हैं 15-15 करते हैं, और बीच में जो 6 है उसको हम वाइट से कर देंगे, ठीक है। एंड इफ़ वी नीड इट, जैसे यहाँ पे मैंने सेकेंड रो में बढ़ा रखा है वो बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। येलो से हम लोग जो है 15 सिंगल क्रोशे करेंगे, टोटल ऑफ 15, ठीक है। उसके बाद 6 करेंगे हम वाइट से, ओके। तो यहाँ से मेरे को मेरा वाइट यार्न चाहिए। आप इसका सपोर्ट लेके खड़े जाओ। सो ये रहा मेरा वाइट यार्न, एंड हम 6 करेंगे वाइट से, ठीक है। सीधा सीधा मैथ रख लेना, अभी जब करो तो फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की और उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पैटर्न में क्यों कॉम्प्लिकेट किया हुआ है मुझे नहीं पता शायद मैं रात के 12 बजे तक बैठ के लिख रही थी, दैट कुड बी अ रीज़न कि मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। चलिए खैर छोड़िए, ये रहा हमारा पहला वाइट से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 हम करेंगे वाइट से, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको हम खींच लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं। आप लोग कैसे चेंज करते हैं कलर, इफ़ इट कुड, अगर हो सके पॉसिबल हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता इससे बेटर वे हो कोई चेंज करने का जो मुझे ना पता हो। ये वाइट वाले को हम पुल कर लेंगे, हो गया। आई मीन अगर आप लोग काफ़ी टाइम से क्रोशे कर रहे हैं और आप लोगों का कोई और तरीका है चेंज करने का, तो आप रिमेनिंग स्टिचेस जो है उसमें हम सिंगल क्रोशे कर देंगे, ठीक है। जितने भी बाकी के स्टिचेस बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरा जो है एक स्टिच एक्स्ट्रा है, तो मेरा वो एक एक्स्ट्रा हो सकता है। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ फिर आती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा लास्ट स्टिच, और इसको हम करते हैं क्रोशे, ठीक है। एंड एक्चुअली अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रोकूँगी। ये हमने बीच में जो है चेंज करा था कलर, आई मीन आई डोंट नो, ऐसे पता नहीं, मुझे फील हो रहा है कि शायद ये ज़रा सा इस साइड है, ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे। एंड फॉर दैट रीज़न ना, मुझे एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। मैंने पीछे कहा था ना कि व्हाट हैपेंड, इसकी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था एंड फिर भी मुझे वो सही नहीं लग रहा था। एंड फॉर दैट रीज़न सी मैं लिटरली सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी इस बॉडी शेप से, पता नहीं मुझे कैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कंप्लीट कर दिया मैंने, इस पर सर सिल दिया, सब करने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो काट पीट के रख दिया था। खैर फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे अब ब्रेक लेंगे, क्योंकि अब मेरे डॉटर भी उठ चुकी है, कई बार उठ के फिर बेचारी लेट जाती है। सिल्वी लाइक कि मम्मा आप अब तक काम ही कर रहे हो। तो बाकी का जो भी ट्यूटोरियल पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी शूट, और फिर मैं डाल दूँगी। बट फॉर नाउ अभी हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। एंड ब्रेक लेने से पहले लेट मी शो यू, ये मैंने आज सुबह ही बनाया है, मतलब बनाया तो कल रात को था, बट जो भी थोड़ा बहुत बच गया था, कल भी नहीं परसों रात को बनाया था। कल मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, तो मैंने क्रोशे को हाथ ही नहीं लगाया। जो थोड़ा बहुत बच गया था मैंने सुबह फिनिश किया था। अब मैं इसको और 2-4 बनाने वाली हूँ, जो शनी लियान है उससे बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जन सी क्यूट,
बट इसका पैटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ये मेरा खुद का पैटर्न ऑब्वियसली नहीं है, किसी और का पैटर्न है, मैंने देखा था एंड मैंने बनाने की कोशिश की थी। मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा था बट रिज़ल्ट काफ़ी क्यूट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको चैनल का नाम दे दूँगी या वीडियो का लिंक दे दूँगी ताकि आप लोग भी बना सकें, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये पैटर्न को, मैं मतलब मेरे लिए हो जाएगा मुश्किल ट्यूटोरियल बनाना इसका, क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये टोटली किसी और का पैटर्न है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी और का पैटर्न ऐसे मैं ट्यूटोरियल दूँ। बट फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो आई ट्राई। और एक तो कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे समझ में भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, तो मैं एक्सप्लेन भी बहुत मुश्किल कर पाऊँगी, इस वजह से कह रही हूँ। बाकी इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड मैं आप लोगों को पैटर्न दे दूँगी, ठीक है। और अभी मैं 2-4 और बनाने वाली हूँ अपने, जो मेरा मेन यान है स्नील यान, उससे बना के फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें, अब तक के पार्ट में हमने हेड कंप्लीट कर लिया, हैंड कंप्लीट कर लिया, ईयर कर लिया है और बॉडी भी हमने स्टार्ट कर दिया, लेग तो कंप्लीट हो ही चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट में मोस्ट ऑफ द मतलब कोशिश यही है प्रॉबेबली कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो पार्ट में हम पूरा कंप्लीट करके सिल भी लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।